बढ़ते हैं और एक और खबर एक्सक्लूसिव सूत्रों के हवाले से इनफैक्ट हमें मिल रही है, उस पर नजर करते हैं। वित्त मंत्रालय ने इंश्योरेंस संशोधन विधेयक को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेज दिया है। ईटी नाव स्वदेश को सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि ड्राफ्ट बिल में कोई खास बदलाव नहीं किए गए हैं और बिल को संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है। अनुराग है हमारे साथ इससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स, सारी जानकारी लेकर। अनुराग, आप बताइए। इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे बड़ा डेवलपमेंट जिस पर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है वो है इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट, जो कि पिछले साल नवंबर के अंदर सरकार ने वित्त मंत्रालय ने कहा था कि इंश्योरेंस एक्ट के अंदर बदलाव किए जाएंगे और जो प्रपोजल जारी किया गया था और सभी पक्षकारों से सजेशन मांगे गए थे, तो उसके बाद जो ड्राफ्ट बिल है, फाइनल ड्राफ्ट बिल को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि जो फाइनल ड्राफ्ट बिल कैबिनेट को भेजा गया है वहां पर जो प्रपोजल था उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, यानी कंपोजिट लाइसेंस उसके अंदर शामिल किया गया है। आगे चल के हम देखेंगे कंपोजिट लाइसेंस के अंदर जहां पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट बेचने की मंजूरी होगी, यानी एलआईसी जो है वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेच पाएगा, मोटर इंश्योरेंस बेच पाएगा अगर एलआईसी कंपोजिट लाइसेंस को लेता है। तो कंपोजिट लाइसेंस जो है वो फाइनल ड्राफ्ट बिल के अंदर शामिल किया गया। इसके अलावा वेरियस सब क्लासेस के कंपनियों को खोलने की इजाजत दी जाएगी जिसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अभी जो 100 करोड़ रुपए की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको हटा दिया गया है ड्राफ्ट बिल के अंदर, और वहां पर स्टैंडअलोन कंपनियां जो है सब क्लासेस की वो शुरू हो पाएगी। यानी आने वाले वक्त में हम देखेंगे स्टैंडअलोन कंपनी जो केवल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेचेगी, जो केवल पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बेचेगी, जो केवल साइबर इंश्योरेंस बेचेगी, ऐसी कंपनियों को भी इंश्योरेंस रेगुलेटर के द्वारा मंजूरी दी जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनियों को उनके कारोबार से जुड़े हुए जो है वो इंसिडेंटल बिजनेस करने की मंजूरी दी जाएगी। इंश्योरेंस कंपनियां फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर कर पाएगी, यानी कारोबार से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स है, यानी इंश्योरेंस आप जो हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे उसके साथ ही आपको जिम का सब्सक्रिप्शन, योगा का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। मोटर इंश्योरेंस के साथ आपको गाड़ी के मेंटेनेंस का भी ऑफर दिया जाएगा, उसका सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। तो ये भी जो है ड्राफ्ट बिल के अंदर भेजा गया है, कैबिनेट को भेजा गया है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार चाहती है इस बिल को जो आगामी मानसून सेशन है उसमें पेश किया जाए। तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, जो भारत के अंदर इंश्योरेंस करने की जो तरीके है उसको पूरी तरह से बदल देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ा संशोधन हो रहा है और इसी के साथ ही साथ कैबिनेट में विधेयक कैबिनेट में ये पास हो चुका है। अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कंपनियां मोटर, हेल्थ, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के लिए आवेदन दे सकेंगी और इंश्योरेंस कंपनियां जिम और योग से संबंधित सेवाएं भी दे सकेंगी। ये भी एक डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते हम देख रहे हैं आज तमाम इंश्योरेंस कंपनियां फोकस में है। न्यू इंडिया एश्योरेंस देखिए यहाँ पर 5.5% की तेजी है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में भी अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है। स्वाति, क्या व्यू बन रहा है आपका इंश्योरेंस स्पेस पर और कोई कंपनी है आपको जिन स्तरों पर अभी भी अच्छी लग रही है एंट्री लेने के लिहाज से? यस, डेफिनेटली जिस हिसाब से पूजा आपने दोनों स्टॉक्स पॉइंट आउट किए, न्यू इंडिया एश्योरेंस एंड अगर इंश्योरेंस दूसरी कंपनी हम देख रहे हैं तो एलआईसी मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एनआईसीएल की अगर बात करो, यस आज इंट्राडे ये ऑलमोस्ट 5-5.5% अपसाइड है, बट जिस हिसाब से उसने एक ब्रेकआउट दिया है इनवर्स अटैच होल्डर्स का डेली चार्ट्स में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था एंड आई बिलीव कि ये इसमें पोटेंशियल 120-125 के लेवल टेस्ट करने की, तो डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए जिनके पास से 112 के आसपास इसका एक सपोर्ट लेवल है, वो एक स्टॉप लॉस करके आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड ऑन कर सकते हैं। अगर फ्रेश बाइंग अगर आपको देखनी है अपार्ट फ्रॉम एनआईसीएल, मुझे एलआईसी हाउसिंग काफी स्ट्रॉन्ग लगता है क्योंकि जिस हिसाब से इसने मोमेंटम दिया है, अगर हम डेली चार्ट्स भी देखें तो एक डब्ल्यू शेप पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है एंड आई बिलीव कि इसमें अभी भी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है 380-400 के लेवल्स टेस्ट करने के। 366-367 के रेंज में चल रहा है। करंट लेवल पे भी आप बाय कर सकते हो। अगर ट्रेडिंग के हिसाब से आप करते हो तो 360 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 385 लेवल्स। अगर डिलीवरी पर्सपेक्टिव देख रहे हो तो मुझे लगता है 340 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन चुका है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में, तो वो एक स्टॉप लॉस रखे आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप एलआईसी भी ले सकते हो। अपसाइड आई बिलीव इसमें 400-420 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो क्लियरली इंश्योरेंस प्लेज में अच्छी मजबूती नजर आ रही है और स्वाति का भी इस पर एक फोकस है और स्टॉक्स उनके रेडार पर हैं, लेकिन